जज साहब ने अदालत में क्यों मंगवाया लहसुन? दरअसल हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लहसुन लेकर पहुंचे वकील साहब और फिर दरअसल लहसुन किसी भी खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने का काम करती है। लहसुन को सेहत के लिए काफी गुणकारी भी माना जाता है, लेकिन इसी लहसुन पर सुनवाई हो रही है। जी हां, जज साहब ने अदालत में ही लहसुन मंगवा लिया। दरअसल ये थोड़ा अजीब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश आया है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मार्केट में मिलने वाली चाइनीज लहसुन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के बाजारों में चाइनीज लहसुनों को बेचे जाने की खबर आने और मामले के हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अब इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देश भर में ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मोतीलाल यादव नाम के एक वकील ने हाई कोर्ट में चाइनीज लहसुन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों की वजह से देश में इस पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लखनऊ सहित पूरे देश में ये आसानी से उपलब्ध है। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश पर रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया है और ये भी पूछा है कि इसके एंट्री का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायद की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालती कार्रवाई के दौरान जजों के सामने लगभग आधा किलो चीनी लहसुन के साथ साथ भारतीय लहसुन भी पेश किया था। अब समझना ये जरूरी है कि आखिर चीनी लहसुन में ऐसा क्या है जो खतरनाक माना जा रहा है और जिस पे हाई कोर्ट तक मामला पहुंच रहा है। दरअसल चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती है। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ऊंचा देखा गया है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मिथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जिसकी वजह से इस लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन, ईटीसी होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती है। हालांकि चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं। अब समझना ये जरूरी है कि आखिर भारतीय और चाइनीज लहसुन में क्या डिफरेंस होता है। सवाल यह है कि आखिर दोनों लहसुन में अंतर कैसे करें, ये भी बड़ा एक मसला बनता है। आपको बता दें कि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो चीनी लहसुन को आसानी से पहचान सकते हैं। उसका रंग, आकार और उसकी गंध देसी लहसुन से काफी अलग होती है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। दोनों की गंध में भी अंतर होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो वहीं चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन से लहसुन कहां की है। वहीं इसी मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को तलब करते हुए पूछा कि प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन अभी बाजार में कैसे उपलब्ध है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया है और पूछा है कि इसके प्रवेश के सोर्स का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायद की गई है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव के जरिए दायर जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ सहित देश भर में ये वाला लहसुन आसानी से मिल रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालती कार्रवाई के दौरान न्यायाधीशों के सामने लगभग आधा किलो चाइनीज लहसुन और साथ ही साथ जो सामान्य लहसुन, जो भारतीय लहसुन है हमारा, उस दोनों को पेश किया। पेश करने के बाद ये न्यूज़ वायरल हो गई और वायरल होने के बाद इस पे लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको ये भी बता दें कि साल
2014 में चाइनीज लहसुन पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था, लेकिन मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी धड़ल्ले से चाइनीज लहसुन को बेच रहे हैं। अगर आप भी चाइनीज लहसुन का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाएं और पहचान करें कि कौन सा लहसुन कहाँ का है और फिर उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें।